हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कि एमपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जो एमपीपीएससी ने रिलीज़ किया था उसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, उसमें वो रीशेड्यूल हो सकता है और साथ साथ उसमें कई सारे पद भी अलग अलग परीक्षाओं में बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में और क्या इसमें चेंज हो सकते हैं। तो आज 22 जनवरी 2025 की ये न्यूज़ है पत्रिका न्यूज़ की। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2024 में एक कैलेंडर जारी किया था 2025 के लिए। तो 2025 के लिए उसमें क्या क्या परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली थी, क्या क्या उसमें इंटरव्यूज आयोजित किए जाने वाले थे, जो संभावित तिथियां हैं वो उसमें जारी की गई थी। और उसके हिसाब से कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जैसे कि 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2025 का एग्जाम है, जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्स हैं। तो ये जो कैलेंडर जारी किया था उसमें कई सारे वैकेंसीज थी और ये उसके बाद क्या हुआ है कि कई सारे जो विभाग हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन विभागों ने अपनी नई जो रिक्रूटमेंट्स है, नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी एमपीपीएससी को दी है। तो इस जानकारी के आने से क्या हुआ है कि अब यहाँ पर कई सारे और नए पद आ गए हैं। ठीक है, जो कई अन्य विभाग हैं, जैसे कि न्यूज़ में मेंशन है कि कई अन्य विभागों से और पदों की जानकारी यहाँ पर भेजी गई है, जिसको अभी तक कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पर कौन कौन से पद की जानकारी भेजी गई है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो जो पद हैं वो उनको जो कैलेंडर जारी हुआ था और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर एमपीपीएससी के पास नए पद आ गए हैं और एमपीपीएससी उन पदों को लेके अपने कैलेंडर में कुछ चेंज करने वाला है, ताकि जो परीक्षाएं हैं और जो पद है उनको मेंशन किया जा सके। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि कुछ पद ऐसे हैं जो कि अभी जो परीक्षाएं ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2025 है, तो वो कुछ पद उसमें जुड़ेंगे। और कुछ पद ऐसे भी हैं जो जिनके लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, तो उनके लिए कैलेंडर में जगह करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो 16 फरवरी को हमारी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, 16 फरवरी को आयोजित की जाने वाली है। तो इस परीक्षा के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि 158 पदों के लिए कुल भर्ती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था दिसंबर महीने में, दिसंबर के लास्ट जो हम कह सकते हैं वीक में इसका नोटिफिकेशन आया था और उसमें 158 पदों के लिए भर्ती होने वाली 16 फरवरी को। अब ऐसा माना जा रहा है कि कई अन्य विभागों ने भी अब जो वैकेंसीज दी थी, जो कि मुख्यतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह में वैकेंसीज दी थी, तो उन वैकेंसीज को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था। तो कई नई सारी वैकेंसीज भी आ गई हैं, तो इससे पदों की संख्या और बढ़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि 158 पद थे जो कि बहुत कम पद थे, और इन पदों के कारण अब नए पद बढ़ाए जा सकते हैं, नए पदों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई सारे नए पद विभागों से आ चुके हैं, नई जानकारी आ चुकी है। तो इसे पद जो है 158 से बढ़ाए जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है कि दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में अन्य विभागों से नए मांग पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्तियों की जरूरत जताई गई है। अब इन मांगों को ध्यान में रखते हुए संशोधित कैलेंडर तैयार किया जाएगा और पूर्व में निर्धारित इंटरव्यू की तारीखों को रीशेड्यूल किया जाएगा। साथ ही कुछ नए इंटरव्यूज भी जोड़े जा सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस यहाँ पर इंटरव्यू के कैलेंडर पर है कि कुछ इंटरव्यू को चेंज किया जा सकता है, कुछ पद भी यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2025 में बढ़ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। उसके साथ साथ अब अगर हम बात करें कि क्या परीक्षा 16 फरवरी को ही आयोजित की जाएगी, तो ये तो 99% श्योर है कि परीक्षा 16 फरवरी को ही आयोजित कराई जाएगी, क्योंकि इसके फॉर्म जो हैं वो फिल हो चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी खत्म हो चुकी है। और एमपीपीएससी जो है वो परीक्षा तक, जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा होती है तब तक वो उसमें पद में भर्ती कर सकता है, चेंज कर सकता है, संख्या को वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो इसलिए परीक्षा तो बिल्कुल 16 फरवरी को ही आयोजित कराई जाएगी। आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पर पद जो हैं वो 158 से बढ़ सकते हैं। तो ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत एक अच्छी खबर होगी। तो चलिए इसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अलग अलग परीक्षाओं के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी।